उधमपुर के नौजवानों ने चीफ पैट्रन डोगरा क्रांति दल बलवंत सिंह मनकोटिया की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकालने का इनेकाद किया। एहतजाजी ने महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर तातील का ऐलान करने का मुतालबा किया। बलवंत सिंह मनकोटिया ने युवा राजपूत सभा पर लाठीचार्ज की मजम्मत भी की। उन्होंने पुरअमन एहतजाज करने वाले अफराद पर लाठीचार्ज का हुक्म देने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। ये खुद नौजवानों ने ऑर्गेनाइज किया और देखिए आप जोश देखिए, आक्रोश देखिए, और ये बढ़ता जा रहा है आक्रोश। और इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं इससे पहले कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो छुट्टी को अनाउंस कर दीजिए। जो लाठीचार्ज किया है उसकी निंदा है और उन ऑफिसरों को सस्पेंड किया जाना चाहिए जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, और जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने आज अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तामीर किए गए एथलीट ग्राउंड का इफ्तिताह किया। गवर्नर ने फर्स्ट जम्मू कश्मीर चांसलर्स एथलीट मीट का भी इफ्तिताह किया। एथलीट मीट में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा हिस्सा ले रहे हैं। एलजी ने कहा कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के हर जिले और तहसील में अब नौजवान खेलकूद की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। क्लासरूम में सीखी हुई तालीम अनेक लोग 5-10 वर्षों में भूल जाते हैं, लेकिन इस ट्रैक पर जो कुछ आप सीखेंगे मुझे लगता है कि वो जीवन भर आपको याद रहेगा, और यही सीख जीवन के हर मोड़ पर आपको सही रास्ता भी दिखाएगी। इसी ट्रैक ने नौजवानों की जिंदगी को अलग धारा देने का काम किया है और सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचाने में भी सहायक सिद्ध हुई। और एथलेटिक ट्रैक को कैरेक्टर बिल्डिंग का क्लासरूम माना जाता है। आपके जो कोचेज हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपके अंदर टीम स्पिरिट, दृढ़ संकल्प के वैल्यूज भी पैदा करते हैं। एथलीट सिर्फ मेडल जीतने के लिए ट्रैक पर प्रतिस्पर्धा नहीं करता। मुझे लगता है कि एथलीट का मतलब होता है युवा जोश, एथलीट का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, एथलीट का मतलब होता है जुनून। श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के मुताबिक मार्च सेशन मुतारिफ किया गया ताकि कश्मीरी तलबा कौमी सतह पर मुकाबला करने के साथ साथ अपनी सलाहियतों को साबित कर सके। उनका कहना है कि मौसमी तब्दीली का कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि वादी में सर्दियों के अयाम में भी सरगर्मियां जारी रहती हैं। उन्होंने कहा कि मार्च सेशन के अहकामात दे दिए गए हैं और उन पर अमल दरामद भी किया जाएगा। एक ही टाइम पे लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमारे compete करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग सेशन जब हम लोग रखते हैं तो कहीं ना कहीं पे ब्रेक लग जाती है स्टडीज़ में। और यहाँ पे हमेशा होता है कि पहले एक आदत थी कि हमें कहते थे कि हम compete नहीं करना चाहते हैं, हमें JNK के अंदर ही compete करना है। हमारा ये मानना है कि JNK के बच्चे टैलेंटेड हैं और वो कंट्री में सबसे अव्वल आ सकते हैं। तो ये हमेशा एक अलग तरीके से चलते रहने से दिक्कतें बढ़ती हैं, घटती नहीं हैं। अब हम लोग मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे भी सबके साथ। सर क्या लग रहा है सक्सेसफुल रहेगा जो वेदर कंडीशंस है और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स जो इस मार्च सेशन को लेकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी बातें छोड़ दीजिए। लास्ट विंटर में पूरे विंटर में वैली खुली नहीं थी, चाहे वो सोनामर्ग हो चाहे दूध पत्री सब खुला रहा था। दुनिया में कहीं विंटर में कुछ बंद नहीं होता है। तो JNK भी एक नए JNK की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि एलजी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में खेलों के कल्चर को फरोग देने के लिए कोशिश कर रहा है और रवा साल मुख्तलिफ खेलों में 35 लाख से ज्यादा नौजवानों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अब यूटी के तकरीबन हर पंचायत में खेल का मैदान है जिससे न सिर्फ नौजवान बल्कि हर शहरी अब स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकता है। लोगों ने बोला था कि सभी पंचायतों में कम से कम एक प्ले फील्ड होगा, जो लगभग पूरा हो चुका है। तो हर पंचायत में कोई न कोई प्ले फील्ड हो गई है। दूसरी एक ऑब्जेक्टिव थी कि हर बच्चा खेल सके, और अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हर सिटीजन जो खेलना चाहे खेल सके। तो इस साल हम लोग उम्मीद रखते हैं कि 35 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे वेरियस गेम्स में। आज से 3 साल पहले ये नंबर 3 लाख के आसपास था, तो इट्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स दैट नंबर। तो जब लोग खेलते हैं तो उसमें उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि बच्चे तो खेलें ही, स्कूल्स के गेम होंगे, पंचायत के गेम्स होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, यूटी लेवल पे कम से कम
6-7 डिफरेंट स्ट्रीम्स में गेम्स होंगे और बेस्ट टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। पर बेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के अलावा हर कोई खेले, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है और हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।